क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है? क्या महादेव ने हजारों वर्ष पहले ही कलयुग के अंतिम समय की भविष्यवाणी कर दी थी? और क्या आज हमारे आसपास दिखाई देने वाली घटनाएं उसी भविष्यवाणी की ओर संकेत कर रही है? नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं शिव अमृत कथा यूट्यूब चैनल में। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे महादेव द्वारा बताए गए उन संकेतों के बारे में जो कलयुग के अंत से पहले दिखाई देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी संकेत आपके होश उड़ा सकता है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब लोग सत्य और धर्म को भूल जाएंगे, तब क्या होगा? पुराणों में वर्णित है कि महादेव ने कलयुग के अंत के बारे में ऐसे रहस्य बताए थे जिन्हें सुनकर ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह गए थे। क्या हम उसी समय के करीब पहुंच रहे हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे महादेव की चौंका देने वाली भविष्यवाणी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम रहस्य हर शिव भक्त को जानना चाहिए। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह कलयुग कब समाप्त होगा और उसके अंत में क्या क्या संकेत होंगे? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा। उससे पहले संसार में कई ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो आने वाले परिवर्तन की सूचना देंगे। महादेव ने बताया कि पहला संकेत होगा धर्म की कमी। लोग धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति नहीं होगी। मंदिरों में भीड़ तो होगी लेकिन लोगों के हृदय में श्रद्धा कम होती जाएगी। दूसरा संकेत होगा परिवार का टूटना, माता पिता का सम्मान घटना, भाई भाई का शत्रु बन जाना और रिश्तों में स्वार्थ बढ़ जाएगा। लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचेंगे। तीसरा संकेत होगा सत्य का लुप्त होना। झूठ बोलने वाले लोग सम्मान पाएंगे और सत्य बोलने वाले को उपहास किया जाएगा। समाज में छल कपट बढ़ जाएगा। चौथा संकेत होगा प्राकृतिक का संतुलन। समय पर वर्षा नहीं होगी, कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं भयंकर बाढ़ आएंगी और मौसम अचानक बदलेंगे और लोग चिंतित रहेंगे। पांचवा संकेत होगा मनुष्य का अत्यधिक लालची होना। धन के लिए लोग किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हो जाएंगे। ईमानदार और असंतोष दुर्लभ हो जाएंगे। महादेव ने आगे कहा कि छठा संकेत होगा आध्यात्मिकता से दूरी। लोग भगवान को तभी याद करेंगे जब उन्हें कोई समस्या होगी। सच्ची साधना और तपस्या बहुत कम लोग दिखाई देंगे। सातवां संकेत होगा हिंसा और क्रोध का बढ़ना। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। समाज में अशांति बढ़ेगी। आठवां संकेत होगा ज्ञान का दुरुपयोग। विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के बजाय विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नौवां सबसे बड़ा संकेत होगा कि लोग अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएंगे। वे शरीर को ही सब कुछ मान बैठेंगे और आत्मा को
ज्ञान से दूर हो जाएंगे। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, तब भक्तों को क्या होगा? महादेव बोले, जो लोग सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेंगे, जो सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के अंधकार में भी व्यक्ति का दीपक उन्हें मार्ग दिखाएगा। महादेव ने आगे कहा कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पार पहुंच जाएगा, तब धर्म की पुनः स्थापना के समय आएगा। संसार में एक नया परिवर्तन होगा और सत्य का प्रकाश फिर से फैलने लगेगा। इसीलिए मनुष्यों, कलयुग के अंत की चिंता करने के बजाय अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति से भरने का प्रयास करता है। उसके लिए हर युग मंगलमय हो जाता है। यही महादेव का संदेश है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म मनुष्य को सुरक्षित रखते हैं।